आजच्या जगात राष्ट्राचं सार्वभौमत्व आणि सुरक्षितता टिकवण्यासाठी सशक्त संरक्षण व्यवस्था असणं अत्यंत आवश्यक आहे. गेल्या दशकापासून संरक्षणाच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता मिळवणं हे भारताचं राष्ट्रीय ध्येय बनलं आहे आणि आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेच्या माध्यमातून त्याला गती मिळाली आहे. संरक्षण उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करणं म्हणजे केवळ देशाच्या गरजा पूर्ण करणं नाही, तर जागतिक स्तरावर एक मजबूत आणि विश्वासार्ह शक्ती म्हणून भारताची ओळख प्रस्थापित करणं आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादनाला चालना मिळाल्यामुळे मेक इन इंडिया उपक्रमाला बळ मिळालं आहे. पहिली स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका INS विक्रांत हे देशाच्या स्वदेशी उत्पादन क्षमतेचं एक मोठं उदाहरण आहे. स्वदेशी बनावटीच्या प्रचंड या लाईट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर्सचा भारतीय दलात समावेश होणं हे देखील याच आत्मनिर्भरतेचं प्रतीक आहे. संरक्षण क्षेत्रात नवीन कल्पना आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स IDEX ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेषकांना संरक्षण क्षेत्रात उपयोगी पडणारे प्रोटोटाइप आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी मोठा आधार मिळाला आहे. संरक्षण उत्पादनातील वाढीमुळे भारताच्या संरक्षण निर्यातीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. वर्ष 2016-17 मध्ये असलेली 1521 कोटींची निर्यात वर्ष 2024-25 या आर्थिक वर्षात विक्रमी उच्चांक गाठत 23,622 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, जी भारताच्या वाढत्या उत्पादन क्षमतेचा आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्वीकृतीचा पुरावा आहे. संरक्षणासाठी लागणाऱ्या वस्तू आणि तंत्रज्ञान देशातच निर्माण केल्यामुळे परकीय चलनाची बचत होते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळतं. सरकारनं संरक्षण साहित्याच्या एकूण भांडवली खरेदीपैकी 75% भाग स्वदेशी उत्पादनासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला आणि उद्योगांना मोठी संधी मिळाली आहे. मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या धोरणांमुळे भारत आता केवळ स्वतःसाठीच नव्हे तर नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर म्हणून हिंदी महासागर क्षेत्रात आपली भूमिका अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यास सक्षम झाला आहे. संरक्षण निर्यातीतील 23,622 कोटींचा विक्रमी टप्पा हे दर्शवतं की भारत आता केवळ शस्त्रास्त्रांचा आयातदार देश राहिलेला नाही, तर तो एक महत्त्वाचा निर्यातदार बनला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची विश्वासार्हता वाढली असून आशियाई आणि आफ्रिकन देशांशी आपले सामरिक संबंध अधिक दृढ होत आहे. नागपूरच्या राष्ट्रीय संरक्षण उत्पादन अकादमी इथले प्रबंध निदेशक डॉक्टर JP दास यांनी संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता याविषयी आकाशवाणीशी संवाद साधलाय. जय हिंद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, भारत अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं कर सकता. आत्मनिर्भरता कोई विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता है. रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा हमारे रणनीतिक स्वायत्ता, हमारे गौरव और दुनिया में हमारे स्थान को पुनः प्राप्त करने के बारे में है. आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत हो सकता है. मैं आपको 1998 में वापस ले जाता हूँ, जब भारत ने पोखरान 2 का परमाणु परीक्षण किया था. दुनिया विस्मय और सदमे में देख रही थी. संयुक्त राज्य अमेरिका और कई देशों ने आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने का अवरुद्ध कर दिया. हमने महसूस किया कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशी शक्तियों पर भरोसा करना एक कमजोरी था, लेकिन भारत दबाव में नहीं झुका. हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रक्षा कर्मियों ने नए तरीकों को साधन की आविष्कार किया. DRDO की मिसाइल प्रणाली और इसरो की उपग्रह तकनीक ने गति पकड़ी. यह आत्मनिर्भरता की ओर एक लंबी यात्रा की शुरुआत थी. एक ऐसी यात्रा जो आज भी अधिक गति और उद्देश्य के साथ जारी है. जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बताए हैं, पाबंदियां तो आती जाती रहेगी, लेकिन अपने पैर पर खड़े होने का भारत का संकल्प कभी नहीं डगमगाएगा. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने देने वाले नीतिगत सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं. DAP 2020 और सार्वजनिक खरीद वरीयता मेक इन इंडिया के आदेश 2017 जैसे साहसिक नीतिगत सुधारों के माध्यम में रक्षा में रणनीतिक परिवर्तन कर रहा है, जिसमें स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण को प्राथमिकता दी गई है. सरकार ने सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है. 509 से अधिक वस्तुओं को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और DPSU के करीब 5012 वस्तुओं को आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे कि भारतीय निर्माणों को दरवाजा खुल गए. FDI को आकर्षित करने के लिए रक्षा क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी निवेश को उदार बना दिया गया है. उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है. इसके अतिरिक्त
रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का 25% अब निजी उद्योगों के लिए निर्धारित कर दिया गया है, जो डीआरडीओ के साथ नवाचार और सह विकास को प्रोत्साहित करेगा। भारत रक्षा क्षेत्र में बढ़ रहा है। एक दशक में भी हम कम समय में उत्पादन 2 गुना हो गया है। निजी क्षेत्र में अब तक प्रमुख की भूमिका निभा रहा है। 3/4 पूंजी खरीद अब घरेलू स्तर के पर प्राप्त की जाती है, जिससे आयात निर्भरता के काफी कम आती है। भारत का रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 21,083 करोड़ पर रिकॉर्ड पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के तुलना में 32.5% का वृद्धि है। रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है और 2029 तक हम लोग 50,000 करोड़ का रक्षा प्राप्त करेंगे। प्रमुख निर्यातों में यूएवी, युद्ध विमान, रडार, छोटे हथियार और नौसैनिक का प्लेटफॉर्म शामिल है। ऐसे बहुत सारे अनुसंधान और विकास परियोजना का चल रही है, जो आईडेक्स और टीडीपी विकास कोष द्वारा समर्थित है। तेजस जेट, आकाश मिसाइल और पिनाका लॉन्चर जैसी स्वदेशी प्रणालियां अब हमारी अग्रिम पंक्ति की संपत्ति है। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं है, बल्कि वैश्विक रक्षा क्षेत्र में एक निर्माता, नवप्रवर्तक और निर्यातक है। आप सबने देखा है कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी एनएडीपी में हम भारत के रक्षा नेतृत्व को भविष्य के आकार दे रहे हैं। हमारे प्रमुख प्रेसिडियम कार्यक्रम जो 2023 में शुरू हुआ है, रक्षा और विनिर्माण क्षेत्रों में लिए डिजाइन किया गया है और ऐसे पहला एआईसीटी अनुमोदित तकनीकी प्रबंधकीय पाठ्यक्रम है। 2 साल का ये कार्यक्रम उत्पादन विशेषज्ञता के साथ रणनीतिक सोच पे जोर देता है और ऐसे नेताओं को तैयार करता है जो तकनीकी रूप में सक्षम, नैतिक रूप में संचालित और नवाचार केंद्रित है। तेजी से विकसित हो रहा है रक्षा परिदृश्य में भारत को न केवल प्रबंधकों के बल्कि दूरदर्शी नेताओं को भी आवश्यकता है। हम इसमें पूरा काम कर रहे हैं। भारत अब दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका बहुत सारे मित्र देशों को आजकल निर्यात कर रहा है। लगभग 84 देशों को हम निर्यात कर रहे हैं। मोदी साहब ने कहा, भारत ने रक्षा क्षेत्र में केवल आज के खतरों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के अनिश्चितता के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी पावर है और सप्लाई चेन हथियार है, भारत की आत्मनिर्भरता उसका रणनीतिक बीमा है। भारत एक साहसिक दृष्टिकोण में शुरुआत कर रहा है। 2047 तक एक विकसित भारत, एक विकसित राष्ट्र का जो उच्च और सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो। जैसे कि प्रधानमंत्री ने हमें याद दिलाते हैं, एक मजबूत राष्ट्र वो होता है जो अपनी रक्षा को आत्मनिर्भर हो। भारत तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि रक्षा, नवाचार और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र नहीं बन जाता। हमें भविष्य का निर्माण करना है। आइए हम इसे साहस, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास के साथ बनाए हैं। जय हिंद। संरक्षण क्षेत्रात मिळवलेली आत्मनिर्भरता भारताला जागतिक स्तरावर आपला भूराजकीय प्रभाव वाढवण्यासाठी आणि राष्ट्रहित जपण्यासाठी बळ देते। जेव्हा संरक्षण उपकरणं आणि तंत्रज्ञानासाठी इतर देशांवर अवलंबून राहावं लागत नाही, तेव्हा कोणत्याही बाह्य दबावाशिवाय किंवा ब्लॅकमेलिंग शिवाय स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राबवणं शक्य होतं। या स्वदेशी उत्पादन क्षमतेमुळेच प्रतिकूल भूराजकीय परिस्थितीतही भारतीय अर्थव्यवस्था आपली लवचिकता आणि मजबूती टिकवून ठेवू शकली आहे, ज्यामुळे जगाच्या नकाशावर भारताचं स्थान अधिक बळकट झालंय। संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवणं हे केवळ आर्थिक किंवा तांत्रिक ध्येय नाही, तर ते भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि जागतिक भूमिकेसाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे। स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतवणूक करून तसंच खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घेऊन भारत संरक्षण क्षेत्रात एक वैश्विक शक्ती म्हणून उदयाला येत आहे।